हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी कुछ टाइम पहले ये मेरी डिलीवरी हुई थी, मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो उस चक्कर में मैं बहुत बिजी थी और काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि हमने जो ऑडिट सीरीज़ की वीडियो स्टार्ट करी थी कि मैं उस पर और वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो फाइनली आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा चलो आप उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए और नई नई वीडियोस आती रहे। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अग्रवाल_रजनी। तो चलो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किस चीज़ के बारे में देखेंगे कि क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगते हैं। तो आज हम देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के बारे में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? कैश इन हैंड आ सकता है, बैलेंस विद बैंक आ सकता है, फिक्स डिपॉजिट्स आ सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ सकते हैं। तो हमें अब इन सब चीज़ों के लिए देखना है कि इनके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं कि जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि ये जो चीज़ें हैं, जो बैलेंसेस आ रहे हैं, वो सही है या नहीं। देखो, जब हम कैश इन हैंड देखते हैं ना और बैलेंस विद बैंक देखते हैं, तो उसके अंदर जो असर्शन हमें चेक करनी होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट असर्शन होती है एग्जिस्टेंस। कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी फिगर्स है कि भाई कैश इन हैंड इतना है, बैलेंस विद बैंक इतना है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो अब उसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे? कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड के लिए तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट के पास जा सकते हो, उनसे एक सर्टिफिकेट मांगो कि आप सर्टिफाई करके दो कि आपके पास एज ऑन डेट कितना बैलेंस, कितना कैश पड़ा हुआ है। आप उसको फिजिकली काउंट भी कर सकते हो और फिर आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि जो फिगर्स, जो नंबर्स आ रहे हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उससे वो मैच हो रहा है या नहीं। दूसरी चीज़ आई हमारा बैलेंस विद बैंक। देखो, हम फिलहाल क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट ले लेते हैं और हम क्लाइंट से BRS भी ले लेंगे। तो ये दो चीज़ें तो हमारे पास होगी, लेकिन जो बैंक का बैलेंस होगा हम उसको किससे कंफर्म करें? तो हम उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होती है और वो कंफर्मेशन हम किससे लेंगे? बैंक से लेंगे। और वो कंफर्मेशन किसके थ्रू होगी? वो कंफर्मेशन डायरेक्ट लेनी है हमारे को, वो मैनेजमेंट के थ्रू नहीं लेनी। क्योंकि जब सत्यम का केस हुआ था ना, तो उसके अंदर यही चीज़ थी कि सत्यम ने ना दिखाया था अपने फाइनेंशियल के अंदर कि उनके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी उनके ऑडिटर थे, सॉरी देखो हम इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं, तो बस आप ये समझो कि हमारे को जो बैलेंस कंफर्म करना है ना, तो उसके लिए हमारे को डायरेक्ट बैंक से कंफर्मेशन लेना है कि हम जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उसका कितना बैलेंस एज ऑन डेट एग्जिस्ट करता है बैंक के पास। फिर हमारे को BRS भी मिलेगा। अब BRS के अंदर भी कुछ आइटम्स होती है रिकनसाइलिंग आइटम, उनको हमको सब्सीक्वेंट चेक भी करना है। जैसे सपोज उसमें रिकनसाइलिंग आइटम होती है, उनको की सब्सीक्वेंट चेकिंग भी करनी है। तो ये होता है हमारा बैंक का पार्ट। और उसके बाद हमारी आती है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए हमारे को ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करने हैं FDs के, कि जितनी ये बता रहे हैं क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। फिर उनका इंटरेस्ट, देखो अगर FD कराई हुई है तो उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट भी हम इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट भी हम बैंक से मंगवाएंगे, वो चेक करेंगे। और इंटरेस्ट हमारा एक और जगह कहाँ आ रहा होगा, 26AS के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि उसमें TDS डिडक्ट हुआ होगा। तो हम वहाँ से 26AS से भी हम इंटरेस्ट को चेक करेंगे। ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे इक्विटी शेयर हो सकते हैं लिस्टेड कंपनीज के, या फिर म्यूचुअल फंड हो सकते हैं लिस्टेड कंपनीज के। ऐसी चीज़ होती है, उनको वैल्यू कैसे होना चाहिए, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर हो सकती है। तो हम NSE BSE की साइट पे जाके वहाँ से एज ऑन डेट 31 मार्च को क्या उनका प्राइस वगैरह चल रहा है, तो उस पर देख सकते हैं कि उन्होंने सही तरीके से सही वैल्यू पे लिया हुआ है या नहीं। तो बेसिकली यही चीज़ होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के लिए। उसके अलावा अगली चीज़ एक शेयर कैपिटल होती है। तो शेयर कैपिटल को भी हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, जो MCA होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वहाँ पे हम मास्टर डेटा में जाके चेक कर सकते हैं शेयर कैपिटल को। उसके अलावा हम अगली चीज़ जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है। देखो, इन्वेंट्री के लिए आपको पता है कि स्टॉक ऑडिट होता ही है, स्टॉक काउंटिंग होती है बैलेंस शीट डेट जस्ट आने से पहले। तो हम
वो वहाँ से चेक कर सकता है। फिर हमारे को स्टॉक का हमारे को ना मैनेजमेंट से क्या होता है कि एक शीट मिलती है जिसमें सारे स्टॉक की डिटेल होती है। तो उसमें हम दो तरीके से चेक करते हैं, एक होता है शीट टू फ्लोर और एक होता है फ्लोर टू शीट। शीट टू फ्लोर का मतलब क्या होता है कि जितनी आइटम्स उस शीट में मेंशन है स्टॉक, वो सारा का सारा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये होता है शीट टू फ्लोर। फिर दूसरा होता है फ्लोर टू शीट, कि जितनी आइटम्स फ्लोर पर है, क्या ऐसा तो नहीं कि उसमें से कोई, मतलब फ्लोर पे एक आधी एक्स्ट्रा आइटम्स है और वो शीट में नहीं है। तो हमें दोनों तरीके से चेक करना है, शीट टू फ्लोर और फ्लोर टू शीट। और इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकली तो हम चेक करते ही हैं, साथ में हम अगर कोई ऐसी, मतलब हम उसका वेट मेजर करवा सकते हैं या किसी आइटम को ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन्वेंट्री की। उसके अलावा हम पेरोल और एक्चुरियल टेस्टिंग के अंदर आते हैं कि पेरोल के अंदर हम क्या चेक कर सकते हैं। देखो, पेरोल के अंदर हमारे को पेरोल रजिस्टर मिलता है। अब उसके अंदर आ रही होती है कि भाई कितनी कितनी सैलरी पे हो रही है। तो वो जो सैलरी है उसको बैंक एडवाइस से चेक कर सकते हैं कि जो बैंक से एक्चुअल में इतनी सैलरी पे हुई है या नहीं। फिर उसके अलावा हम कंप्यूटेशन चेक कर सकते हैं कि सही तरीके से कंप्यूटेशन हुआ है या नहीं सैलरी का। हम अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक करेंगे, क्योंकि देखो हमें ये चेक करना है कि कोई फेक एम्प्लॉयज़ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई फेक एम्प्लॉयज़, तो हमें फेक एम्प्लॉयज़ इन्होंने रखे हुए हो, मतलब एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, ये सैलरी पे कर रहे हैं, बेसिकली फंड्स निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हम अटेंडेंस रजिस्टर चेक करेंगे। तो अटेंडेंस से हम चेक करेंगे कि भाई जितनी अटेंडेंस हुई है उसी के बेसिस पे सैलरी पे हो रही है या नहीं। तो ये चीज़ होगी। और इसके अलावा हम जो न्यू अपॉइंटमेंट जिनका हुआ होगा या जो रिज़ाइनी होंगे, तो हम अपॉइंटी को भी चेक करेंगे, रिज़ाइनी को भी चेक करेंगे। अपॉइंटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, जो हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया होगा तो हम सैम्पल बेसिस पे अपॉइंटमेंट लेटर भी चेक करेंगे और उसकी टर्म्स भी देखेंगे कि क्या जो सैलरी में एक्चुअल में उसको पे हो रही है एम्प्लॉय को, वो उसके अपॉइंटमेंट लेटर के अकॉर्डिंग पे हो रही है या नहीं। और जो रिज़ाइनी एम्प्लॉय होगा, रिज़ाइनी एम्प्लॉयज़ के केस में क्या होता है, रेजिग्नेशन लेटर होता है और उसका FNF बनता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हम सैलरी स्लिप भी चेक करेंगे। उसके अंदर ना एक जब हम पेरोल चेक कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक हेड मूवमेंट भी होता है, हेड काउंट मूवमेंट। वो क्या होता है कि आपके ओपनिंग में कितने एम्प्लॉयज़ थे, फिर आपके ड्यूरिंग द ईयर कितने नए एम्प्लॉयज़ आए और ड्यूरिंग द कितने एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन करा, तो एंड में कितने एम्प्लॉयज़ बचे। तो वो जो एंड वाला होगा ना, उसको हम जो मार्च मंथ के एम्प्लॉयज़ आ रहे होंगे उससे वेरीफाई करेंगे कि क्या एम्प्लॉयज़ उतने हैं भी या नहीं। और जो वो वाला चीज़ होता है जो एक्चुरियल होता है, एक्चुरियल के अंदर हमें सिर्फ यही देखना होता है कि जो डेटा गया है एक्चुअली, क्योंकि एक्चुरियल कल की कैलकुलेशन हम नहीं करते, वो तो एक्चुरियल करता है। तो जो डेटा एक्चुअली के पास जाना चाहिए, जिसके बेसिस पे वो सारी डिटेल कैलकुलेट करता है, वो सही गया है या नहीं, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आपने बनाया है या नहीं। तो बस ये वाली चीज़ें हम चेक करते हैं। देखो, मैं आपको लग रहा होगा आज मैडम कैसी वीडियो बना रही है, क्योंकि मैं भी कुछ कुछ जगह अटक रही थी, कुछ टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, तो शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट प्लीज़ फिर भी मुझसे जुड़े रहो, आगे हमारी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। और मुझे जितनी नॉलेज मिल रही है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। तब तक आगे की वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।